एक घर में जाती है काम करने के लिए, वो कशमाला को ख्वाब दिखाता है फजूल में लोगों के घरों में काम कर रही हो, तुमने एक वेटर के साथ शादी की हुई है, मुझसे तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारी जिंदगी बेहतर कर दूंगा। तो कशमाला जो है उसकी बातों में आ जाती है। तो सबसे पहले नफरत होती है अपने घर से और अपने घर वाले से। अब उसको अकमल से नफरत होने लग गई। वो कहती है कि भाई मुझे तुमसे तलाक ही चाहिए। एक रात लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं खुद से तलाक ले लूंगी, मैं कि तुम्हारे साथ मैं अब नहीं रहूंगी। वो कहता है कि अगर तुमने मुझसे अब अलैदगी इख्तियार करने की कोशिश की तो जो दो बच्चियां मेरे पास है मैं दोनों को जान से मार दूंगा। बाप है उनका मुहाफिज है, उन दोनों बेटियों का गला जाकर दबा देता है। बेटियों को थोड़ी सी होश आती है, वो अपने बाप को कह रही होती है कि बाबा हम मर जाएंगे, हमारे साथ ऐसा ना करो। दोनों बेटियों का एक साथ गला दबाता है और उनको मार देता है। फैसलाबाद का ये वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है, जहाँ पर एक खातून को मोहब्बत हो जाती है सेठ से और उसकी मोहब्बत का अंजाम ये होता है कि उसके जो दो बच्चे हैं उनको बलि चढ़ाया जाता है। अब ये सारा मामला कैसे पेश आया है? एक आदमी है जिसका नाम है मोहम्मद अकमल और उसकी जो बीवी है उसका नाम है कशमाला। दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों कोई इतने ज़्यादा अमीर तरीन नहीं है, दोनों फैमिलीज नॉर्मल घरों के लोग हैं। जो कशमाला है वो लोगों के घरों में काम करती है और जो अकमल है वो रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम करता है। अब जब इनकी शादी हुई है वो तब भी वेटर ही है। ये बात यहाँ पे बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जाकर आपको पता लगेगा कि कशमाला को वो वेटर जिसके साथ उसने शादी की है उसके अंदर कितनी ऐब नज़र आए। जब उसको एक ऐसा पैसे वाला एक दौलतमंद आदमी नज़र आने लग गया कि शायद मैं इसके साथ शादी कर लेती तो मेरी ज़िंदगी और होती, जो इस वेटर के साथ शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी है वो और तरह की है। खैर 7 से 8 साल की इनकी शादी की ज़िंदगी चल रही है और उसमें इनके घर में 3 बेटियां होती हैं। पहली बेटी का नाम है नूर फातिमा जिसकी उम्र है 6 साल, दूसरी बेटी का नाम है ईमान फातिमा उसकी उम्र है 5 साल और सबसे छोटी बेटी जो है उसका नाम है बिस्मिल्ला उसकी उम्र है 4 साल। इनका एक जेठ है जिसका नाम है अमजद। अब अमजद की भी शादी इनसे पहले की हुई भी और अमजद के घर में कोई औलाद नहीं है। इनके घर जब तीसरी बेटी की आमद होती है तो वो इनसे कहता है कि आप लोगों के घर तो अल्लाह ताला ने पहले ही 2 रहमतें नाजिल की हुई हैं, तो आप लोग ऐसा करो, मैं बे औलाद हूँ तो एक बेटी जो अब पैदा हुई है मतलब बिस्मिल्लाह वो मुझे दे दो। पहले तो मतलब ये कहते हैं कि हमने नहीं देनी, लेकिन एट द एंड ये अपनी एक बेटी जो बिस्मिल्लाह है वो अपने जेठ की गोद में डाल देते हैं। अब ज़िंदगी चल रही है, कशमाला लोगों के घरों में काम कर रही है और अपना गुजर बसर कर रही है। जो अकमल है वो वेटर का काम कर रहा है रेस्टोरेंट में, वो उस तरह से कर रहा है। अब यहाँ पर कशमाला के एक घर में जाती है काम करने के लिए। अब उसकी जो फैमिली है उसकी बीवी नहीं है, जो उसके बच्चे हैं वो बाहर के मुल्क में मुकीम है। वो कशमाला को ख्वाब दिखाता है, रंगीन ख्वाब दिखाता है कि तुम एमी फजूल में लोगों के घरों में काम कर रही हो, तुमने एक वेटर के साथ शादी की हुई है, मुझसे तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर कर दूंगा। देख लो मेरे पास घर है, पैसा है, सब कुछ है, बस मेरे घर में बीवी नहीं है, उसकी कमी तुम पूरी कर दो। अब कशमाला खूबसूरत है, थोड़ी मुँह मत्थे लगती है, तो कशमाला जो है उसकी बातों में आ जाती है। और जब एक औरत ट्रैप हो जाती है किसी भी मर्द के हाथों तो उसको सबसे पहले नफरत होती है अपने घर से और अपने घर वाले से। ऐसे ही हुआ उसके साथ भी। अब उसको अकमल से नफरत होने लग गई कि ये किस तरह का बंदा है, वेटर है, फजूल सा काम करता है, मेरी कौन सी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है। अब यहाँ पर सेठ के साथ जो मोहब्बत है, उस सेठ का नाम है रहमान, उसका जो एग्जैक्ट नेम है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन FIR में उसका नाम शामिल है। अब वो उसके साथ मोहब्बत में ऐसी गिरफ्तार हुई है कि घर में आके लड़ाई झगड़े शुरू कर लेती है। जब भी घर में आती है लड़ाई करती है, हमेशा अकमल के साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती है कि तुम मेरी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रहे, मेरे बच्चों की फीसें नहीं दे रहे हो, हम लोगों को 2 वक्त का प्रॉपर खाना नहीं खिला सकते। खैर लड़ाई झगड़े बढ़ते रहते हो, किसी ना किसी तरह कोशिश करता है कि लड़ाई झगड़े ख़त्म हो, लेकिन वो हर रोज़ तलाक की डिमांड करने लग जाते हैं। वो बड़ा परेशान होता है कि अच्छी भली ज़िंदगी गुजरी है, 7 से 8 साल इस बंदी ने मेरे साथ गुजार लिए हैं, अब ये आके मेरे से तलाक की डिमांड कर रही है। वो कहती है कि मुझे तुमसे तलाक ही चाहिए। रोज़ रात को लड़ाई होती है। अब एक रात लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो साफ साफ कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं खुद से तलाक ले लूँगी, मैं कि तुम्हारे साथ मैं अब नहीं रहूँगी। वो कहता है कि अगर तुमने मुझसे अब अलैदगी इख्तियार करने की कोशिश की तो जो 2 बच्चियाँ मेरे पास है मैं दोनों को जान से मार दूंगा। वो कहती है कि तलाक तो मैं तुमसे लूँगी। खैर लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इसके साथ मारपीट करता है, धक्के देके इसको रात के 2 बजे घर से बाहर निकाल देता है। ये वाक़या 21 तारीख का घर से निकाल देता है। जब दोनों बेटियों के पास जाता है जो कि सोई होती हैं, जिसमें से एक बेटी की उम्र 6 साल और एक बेटी की उम्र 5 साल, उनके पास जाता है और बाप है उनका मुहाफिज है, उन दोनों बेटियों का गला जाकर दबा देता है। बेटियों को थोड़ी सी होश आती है, वो अपने बाप को कह रही होती हैं कि बाबा हम मर जाएंगे, हमारे साथ ऐसा ना करो। बेटियों को तकलीफ़ हो रही है, बेटियों का सांस बंद हो रहा है, लेकिन जो बाप है वो नॉन स्टॉप जो है अपनी बेटियों का गला दबा रहा है। तब तक गला दबाता है जब तक बेटियों की जान निकल नहीं जाती। दोनों बेटियों का एक साथ गला दबाता है और उनको मार देता है। कशमाला घर से जा चुकी होती है। नेक्स्ट डे वो अपने भाइयों को लेकर आती है और अपने भाइयों को कहती है कि मेरी बेटियाँ इसके पास हैं, इसने मुझे रात के टाइम घर से निकाल दिया था, मेरी बेटियाँ इसे बाजियाब करवा दो, मैंने इस आदमी के साथ नहीं रहना। दरवाज़ा वगैरह नॉक करते हैं
जो अकमल है वो घर पर मौजूद नहीं होता, दरवाज़ा खोल कर अंदर जाता है तो दोनों बेटियां जो हैं वो मुर्दा हालत में पाई गई होती हैं। दोनों बेटियों को हमेशा की नींद सुलाकर वो वहाँ से फ़रार हो चुका होता है। खैर, कशमाला की जानिब से FIR करवाई जाती है, जाकर कहा जाता है कि मेरे खामन ने मेरी दोनों बेटियों को जान से मार दिया। अब यहाँ पर बात एक है, अब वो जो सेठ है वो भी इसमें ज़ाहिर है शामिल है। जब उसके शोहर को पकड़ा जाता है तो वो सारी स्टेटमेंट देता है कि मेरी बीवी का जो ताल्लुकात है वो इस आदमी के साथ बन गए थे, जबकि इसके ताल्लुकात उसके साथ बने हैं। ये मेरे साथ लड़ाई झगड़े करती थी, ये मुझे तलाक की धमकियाँ देती थी, ये मुझे कहती थी कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, जिसकी वजह से मैं इसको हमेशा कहता था कि अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं बेटियों को अकेला नहीं पालूंगा, मैं बेटियों को भी मार दूंगा। जिस वजह से मैंने गुस्से में आके तैश में आके दोनों बेटियों को मार दिया। मरते टाइम मेरी दोनों बेटियाँ मुझे चीख चीख के कह रही थी कि बाबा हमें तकलीफ हो रही है, बाबा हमें छोड़ दें, हम मर जाएंगे। लेकिन मैं उस टाइम गुस्से में था, मुझे उस टाइम बिल्कुल होश नहीं थी, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। मैंने अपनी दोनों बेटियों को हमेशा की नींद सुला दिया। ये था ये पूरा फैसलाबाद का वक़ूआ जो कि ये सब कुछ हुआ। अब यहाँ पर बात आ रही है हमारी आजकल की जनरेशन की। ज़्यादातर जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं, जो भी हमारी टीनेजर बच्ची हैं, उनकी ज़्यादातर अब कोशिश ये होती है कि हम लोग किसी अमीर बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारें, हम लोग किसी अमीर बंदे को पसंद, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, किसी अमीर बंदे के साथ ताल्लुकात बनाएं। उसकी वजह से चाहे उसका घर ख़राब हो, उसके बच्चे डिस्टर्ब हों, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो, कुछ भी हो, वो उनका मैटर नहीं होता। उसको फंसाएं, उसके साथ उसके पैसे खाएं, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम लगाएं, शॉपिंग वगैरह करें। ये आजकल की लड़कियों का मकसद बन चुका हुआ है। ये देखे बगैर कि उसका असर उनकी ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा, उसका असर उसके घर के ऊपर क्या पड़ेगा। हमारे जो मुआशरे में कुछ मर्द भी इस तरह के हैं जो इस तरह की लड़कियों को तलाश कर रहे होते हैं, अपने घर में अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को छोड़कर इस तरह की लड़कियों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं, अपनी नीड भी पूरी करते हैं और जितना हो सके उनके भी अखराजात उठा लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये कल्चर बना लिया हुआ है कि हाँ। अब ये जो कशमाला है, जब इसने शादी की थी अकमल के साथ, ये तब भी वेटर ही था, लेकिन 7 से 8 साल बाद जब उसको उससे बेहतर आदमी नजर आया तो उसको वो वेटर बुरा लगने लग गया। और जो हम लोगों को दिखाया जा रहा है टीवी पर, जो हम लोग ड्रामे वगैरह देख रहे हैं, वो भी हम लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि एक अमीर बंदे को फंसा लो, उसका घर ख़राब कर दो और अपने आप को सिक्योर कर लो, अपना फ्यूचर बेहतर कर लो। तो कोशिश करें कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने जितना दिया है उसमें खुश रहना सीखें, खुद मेहनत करें, खुद कमाएं और खुद खाएं। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।